हेलो फ्रेंड्स, मैं आज लेकर के आई हूँ एक न्यू एक्साइटिंग मूवी जिसे देख कर के आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारी फीमेल लीड का नाम है ली क्विन हू और उसके हस्बैंड लू चेंजू। इन दोनों के दरमियान पिछले 7 साल से चल रहे रिश्ते अब आखिरी सांस ले रहे थे। लू चेंजू ने हमेशा लिन को दबा के रखा, उसे उसकी बेइज्जती की और उसे हर मोड़ पर अकेला छोड़ा, मगर अब लिन के सब्र टूट चुका था। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं लू चेंजू अपनी बीवी से कहता है, बिलीव में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की, किसने हक दिया है तुम्हें? तो लिन चेंजू कहती है, तो फिर डाइवोर्स। लू चेंजू उसे कहता है, हाँ बाद में पछताना मत। लिन क्विन फिर उसे कहती है, मुझे अगर किसी बात का अफसोस है तो फिर वो ये है कि मैंने तुमसे ये तलाक बहुत पहले क्यों नहीं मांगा। लूचानजो उसे वहाँ धक्का देता है, जिसकी वजह से लिन गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। फिर लिन बिताए 7 साल पहले की बातें याद करने लगती है, वो दर्द, वो तन्हाई, वो बेबसी जिससे गुजारे हुए अब उसका दिल बिल्कुल नब्ज हो चुका था। आज उस मर्द के बिना उस हवा में एक नई आज़ादी की खुशबू आ रही थी। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक आदमी को, जो होता है थर्ड मास्टर, और उसका नेफ्यू उसे कहता है, मैं इस बर्फ जैसे इंसान के साथ नहीं जाना चाहता। और वो बोल करके वो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन तब भी उसे चक्कर आता है और वो गिर जाता है। लीन जो भी सड़क पर चढ़ी थी वो ये सब देखती है और जल्दी से जाती है उस बच्ची को बचाने के लिए। कहती है, साइड हटो, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इसे चेक करती हूँ। वो उस बच्चे का नर्व्स चेक करती है, उसके चेस्ट को प्रेस करती है। और तब भी वो उसे एक दवाई देने जाती है, तभी वहाँ पर उसका जो बॉडीगार्ड होता है वो उसे दूर हटाता है और बोलता है, तुम क्या कर रही हो? अगर तुमने छोटे मास्टर को ज़रा सा भी नुकसान पहुँचाया तो अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ पर उस बच्चे का चाचा आता है और लिन क्वीन हो उसे देख कर के पूछती है, क्या तुम इस बच्चे के बाप हो? और वहाँ वो आदमी बोलता है, ये मेरा भतीजा है, ये कैसा है? तो ली क्वीन हो बोलती है, घबराओ मत, हम इसे मुश्किल से निकाल लेंगे। ऐसे एक्यूट मायोकार्डिटिस है और साथ में कॉबिन वायरल इन्फेक्शन भी है, इसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाओ चेकअप के लिए। और वो बच्चा जिसका नाम लिनलिन था, वो लिन क्विन हो से बोलता है, प्यारी आंटी क्या मैं मर गया हूँ? क्या आप कोई एंजल है? लिन क्विन हो मुस्कुराते हुए कहती है, मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम बिल्कुल ठीक हो, याद रखना हॉस्पिटल ज़रूर जाना। थर्ड मास्टर जो लिन लिन का अंकल था, वो लिन की इस सलाहियत से इतना मुतासिर होता है कि वो फ़ौरन पैसे निकालता है और उसे कहता है, सुनो रुको, ये तुम्हारे लिए है, 10 मिलियन। लिन क्विनो बोलती है, इतना? तो वो कहता है, क्यों, क्या ये तुम्हें कम लग रहा है? तो लिन क्विनो कहती, नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर थर्ड मास्टर कहता है, तुमने गलत समझा, मैं आमतौर पर बहुत बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर पर रहकर इस बच्चे का ख्याल रखो। इधर लिu चेंजू अपने घमंड के नशे में चूर था। उसके असिस्टेंट उसे तलाक के एग्रीमेंट के बारे में बता रहा था। लिन ने सारी प्रॉपर्टी और बेटे की कस्टडी छोड़ दी थी, सिर्फ 20 मिलियन एलिमनी के बदले। वो सोचती है, मेरे महीने की सैलरी 7 या 8 हज़ार है, अगर ये 6 साल तक भी अपना खून पसीना बहाए तो भी 20 मिलियन नहीं कमा सकता। ये डिवोर्स बिल्कुल वर्थ इट है। चांजू सोचता है, ये औरत बहुत आगे निकल गई है। उसका असिस्टेंट बोलता है, सर अभी 30 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड है, 30 दिन बाद आप दोनों को आकर सर्टिफिकेट लेना होगा। फिर हम देखते हैं उसका बेटा उसे लात मारता है और कहता है कि तुम तो बिल्कुल अच्छी नहीं हो, मुझे तो पापा और आंट सैन पसंद है। अब वो उन दोनों का हाथ मिलाता है तो उसकी माँ ये देख के बहुत गुस्सा होती है और कहती है, ठीक है, मेरे पास बाद में मत आना। ये बोलकर ये वहाँ से निकल जाती है और तभी लू चेंजू कहता है, कोई बात नहीं, वो सिर्फ मेरा ध्यान खींचने के लिए नाटक कर रही है, वो 3 दिन में घुटनों के बल वापस आएगी माफ़ी मांगने। घर पे वो दोनों बाप बेटे सो रहे होते हैं, लेकिन जब लू चेंजू उठता है तो वो अपने बेटे के पैर में चढ़ जाता है, जिसको जिसका बेटा रोने लग जाओ, कहता है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो अपने पापा को बोलता है कि मुझे माँ चाहिए, मुझे, मैं माँ को बहुत मिस कर रहा हूँ। वो जब उसे कॉल लगाता है उसकी माँ को, तो वो उठाती नहीं है। तो वो कहता है कि अब जब वो आएगी तो वो अपने घुटनों के बल बैठ करके मुझसे माफ़ी मांगेगी। फिर वो उसकी नैनी को आवाज़ देता है और बोलता है कि फ़र्स्ट एड किट लेकर के आओ। तो नैनी कहती है, यंग मास्टर फ़र्स्ट एड किट कहाँ है? मैडम ही हमेशा ये सब चीज़ हैंडल करती थी। तो लू चेंजू कहते हैं, आज के बाद उसे मैडम मत पुकारना। लिन क्विनू अब थर्ड मास्टर के घर पे रह रही होती है। एक रात जब वो पानी
पीने के लिए नीचे आती है तो उसे थर्ड मास्टर मिलते हैं जिन्हें नींद न आने की पुरानी बीमारी है। तो ये है अमीरी की खुशबू। मैं तो बस पानी लेने आई थी सर, आपको स्लीप इशू है? ये मेरा पुराना मसला है। फिर लिंक्विन कहती है, सर एक बात साफ कर लेते हैं। मैं एब्सोल्यूट इक्वालिटी एंड ट्रस्ट चाहती हूँ। क्या आप मुझे ये दे सकते हैं? फिर थर्ड मास्टर कहता है, क्या तुम जानते हो मेरे पास किस ओहदे के इंसान को बराबरी और भरोसे मिलते हैं? साई फैमिली की बहू, मेरी स्पाउस, सिर्फ वही इस काबिल होते हैं। ये सुनकर लिंक्विन वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी थर्ड मास्टर उसे पकड़ कर बोलता है, वेट अ मिनट, रुकिए, मैं आपको भरोसा और बराबरी दोनों दूंगा। फिर लिंक्विन उसे कहती है, जब आप सोए तो ये खास तौर पर तैयार किया गया एरोमा थेरेपी एसेंस बर्नर चलाइए, ये आपकी सेहत को रेगुलेट करेगा। अगली सुबह छोटा लिनलिन उठता है और अपने चाचा को देखता है। अंकल, क्या आपने इस हाई स्कूल चेहरे के साथ मेरी आंटी को बुली किया? आंटी मेरी है, मैं उन्हें बुली नहीं होने दूंगा। जब लिनलिन लिनक्विन को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और उसे जाके गले मिल लेता है। फिर लिनलिन लिनक्विन को मजबूर करता है कि वो उसके स्कूल के फैंसी ड्रेस पार्टी में क्लाउन बनकर आए। लिन पहले मना करती है पर बच्चे की खुशी के लिए मान जाती है। वहाँ लू, शेंजू, शाओ रोइकी और चेन चेंग भी आए होते हैं। लू चेंजू समझता है कि लिन वहाँ उसे मनाने आई है। लू चेंजू कहता है, लिन क्विन ज़रूर इस आखिरी मौके का फ़ायदा उठाने आई होगी ताकि मुझसे दोस्ती कर सके। इस बार हम काफ़ी लड़ चुके हैं, मैं उसे थोड़ा मौका दूंगा। मगर जब लिन क्राउन के कपड़े में सामने आती है तो उसका अपना बेटा चेंग चेंग उसे देखकर गुस्सा हो जाता है। मॉम, सारे बच्चों की माँ तो ब्यूटीफुली ड्रेस होकर के आएंगी, पर आप क्या क्राउन बनकर है? मुझे सब चिढ़ाएंगे। आप जैसी माँ के साथ में कभी सर उठाकर नहीं चल सकता। डोंट कम टू माई पार्टी। तभी शाओ राकी उसे कहती है, रिंग क्वीन हो, अगर तुम कपड़े एफर्ट नहीं कर सकती थी तो मुझे बता देती। ये क्या तमाशा लगाया है? लिू जानजू उसे कहता है, छोड़ दो ये जिद। तुम यहाँ पीछे पीछे आई हो ताकि मुझसे माफ़ी मांग सको। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अपनी नौकरी अभी छोड़ो और फुल टाइम हाउसवाइफ बन जाओ। मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। लिन क्विनू कहती है, प्रेसिडेंट लू, हमारा तलाक हो चुका है, मैं तुम्हारी सर्वेंट नहीं हूँ जो तुम्हारी माफ़ी की मोहताज रहूं। लू चेंजू गुस्से में लिन का हाथ पकड़ता है और उसका क्राउन के कपड़े खींचने लगता है। लिन चेंजू कहता है, टेक इट ऑफ, ये गंदे कपड़े अभी उतारो। लिन क्विनू कहती है, लेट मी गो, तुम क्या कर रहे हो? तभी वहाँ थर्ड मास्टर आते हैं और उसके शानदार बॉडीगार्ड्स महंगे महंगे कपड़ों के और ज्वेलर्स के बॉक्स लेकर के खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर खुद थर्ड मास्टर बोलता है, लिन क्वीन हो, इस दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं जो एफर्ट ना कर सके। इसके कपड़ों का इंतजाम मैं खुद करूँगा। लुचेंजू ये देख करके बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, थर्ड मास्टर शीट, आपका क्या मतलब है इससे? वहाँ लुचेंजो का बॉडीगार्ड आता है और आकर के उसे कपड़े देता है जिसे लिन मना कर देती है। और लुचेंजो कहता है कि ये मेरी बेबी है, मैं इसे कपड़े दूंगा। लिन कहती है कि मुझ पर तुम्हारा कोई हक नहीं, हमारा तलाक हो चुका है। वहाँ फिर वो लिन लिन और थर्ड मास्टर के साथ चले जाती है। फिर लुचेंजो अपने बेटे और अपनी मिस्ट्रेस के साथ आता है जहाँ उसे देख कर के सब कोई बहुत बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और सभी पेरेंट्स उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। कहते हैं कि चिंचिंग की माँ तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तभी वहाँ पर लीन आती है, थर्ड मास्टर और लिन लिन के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी रेड कपड़े में, और सब कोई उसके तरफ बहुत आकर्षित हो जाते और उसकी भी बहुत तारीफ़ करते, जो देख कर के उसकी मिस्ट्रेस बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी शाह रॉकी कहती है कि सिर्फ खूबसूरत देखने से सब कुछ नहीं होता है, इंसान के पास टैलेंट भी होना चाहिए। उसका बेटा चिंचिंग कहता है कि माँ के पास टैलेंट ठीक है, वो उसे सिर्फ खाना पकाना और साफ करना आता है। उसके बाद फिर कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है और रॉकी गाना गाती है, सब कोई ताली बजाते हैं और फिर लिन और लिन लिन जाते हैं मैजिक शो दिखाने के लिए। और फिर वो लोग बहुत प्यारा सा मैजिक शो करते हैं जहाँ से फिर वो लोग बॉक्स से रैबिट एंड पिजन निकालते हैं। और ये देख कर के चेंग चिंग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाता है और वहाँ सबके सामने लिन को अपनी माँ कह कर के बुलाता है और बोलता है, ये मेरी माँ है, और दूसरे बच्चे को धक्का दे देता है। और लोग कहते हैं कि अपनी माँ को छोड़ कर के दूसरे को क्यों अपनी माँ बोल रहा है, ये कैसा बच्चा है?
चाओ रॉय की लिन की इस नई शान को बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो वहाँ मौजूद दूसरी औरतों को भड़का देती है और कहती है लिन क्विनो एक होमब्रेकर है जो दूसरों का घर तोड़ती है। शाओ रॉय की कहती है इस औरत ने बाबा मेरे शौहर को फंसाने की कोशिश की और अब ये मेरे बच्चे पर हाथ डाल रही है। वहाँ की दूसरी औरतें कहती है चलो इस मिस्ट्रेस को सबक सिखाते, तुमने दूसरों का घर तोड़ा है। चिंचिंग ये देख कर के बहुत रोने लगता है कि जब वो देखता है सब उसे माँ को परेशान करे और लिन लिन भी वहाँ उसे बचाने जाते, तभी एक औरत उसे धक्का देती है जिसकी वजह से वो गिर जाता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसकी दवाएं शव रॉकी के हाथ में होती है। दवा के बदले औरतें लिन को घुटने पर बैठने पर मजबूर करती है और कहती है दवा चाहिए तो घुटने पर बैठो और सबके सामने कबूल करो कि तुम एक मिस्ट्रेस हो। बच्चे की जान बचाने के लिए लिन क्वीन घुटने के बल बैठ जाती है और कहती है फाइन मुझे दवा दो, मैं मिस्ट्रेस हूँ। तो शाओ रॉकी कहती है तंज मारते हुए क्या मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। लिन क्वीन कहती है आई एम द मिस्ट्रेस। औरतें लिन के हाथों को पकड़ लेती है ताकि उसे नुकसान पहुंचा सके और शाओ रॉकी ये कहती है कि ये हाथ सिर्फ लोगों को फंसाने के लिए है, इन्हें बर्बाद कर दो। और वो लिन क्वीन को थप्पड़ भी मारती है और उसे लात से भी मारती है। उस बच्चे को उसकी दवाएँ मिल जाती है, वो उसे जल्दी से लेकर के ठीक हो जाता है, लेकिन वो औरतें उसे बॉटल से मारने लगती है और तभी वहाँ पर लिू चेंजू और थर्ड मास्टर आ जाते हैं। वो आकर के ये सब रुकवाते हैं और वो लिन से कहता है लू चेंजू मेरे बेटा कहता है कि तुम उसे छोड़कर चली गई हो, चलो मेरे साथ। मगर लिन अब उसे हमेशा के लिए ठुकरा चुकी थी। उनका बेटा चेंजिंग उसे कहता कि माँ मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तो लिन कहती तो फिर चलो मेरे साथ, तुम्हें इन सबको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उसका बेटा जो रहता है वो अपना ही फ़ायदा देखता है और बोलता है मैं पापा ही के साथ रहूँगा। फिर थर्ड मास्टर और लू चैंगजू के बीच में हाथापाई हो जाती है और वो कहता है कि तुम लिन से दूर रहो और फिर उन दोनों को हटाया जाता है और लिन थर्ड मास्टर और लिन लिन के साथ वहाँ से चले जाती है। घर जाकर लू चेंजू लिन को मजबूर करने के लिए उसके कॉलेज के मेंटर की दी हुई सबसे प्यारी चाइनीज़ मेडिसिन की किताबें चुरा लेता है और उसे आधा जला देता है। लू चेंजू उसे कॉल पर बोलता है अगर अपनी ये रद्दी किताबें वापस चाहिए तो आधे घंटे में मेरे विले पर आओ। लिन को ये सब सुन करके बहुत गुस्सा आता है। वो थर्ड मास्टर से कहती है कि अपने क्या आप प्लीज़ मुझे अपने 4 टफ बॉडीगार्ड दे सकते हैं। और वो विला पहुंच जाती है उसके 4 बॉडीगार्ड्स के साथ। घर के अंदर लू चेंजू उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और कहता है गो चेंज योर क्लोथ्स, हम मूवी देखने चलेंगे, तुमने मुझे छोड़कर के शॉट को पकड़ा है, कूलिंग ऑफ पीरियड ख़त्म नहीं हुआ, हम अभी भी हस्बैंड वाइफ है और मार्शल ऑब्लिगेशन पूरे कर रहे हैं। लू चेंजू उसे लात मारते हुए कहती है लेट गो ऑफ मी, तुमसे मुझे घिन आती है, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। और लू चेंजू चिखते हुए कहते हैं गार्ड्स पकड़ो इसे। दरवाज़ा टूटता है और थर्ड मास्टर के बॉडीगार्ड लुचेंजो के हाथों को मरोड़ते हैं। थर्ड मास्टर अंदर दाखिल होते हैं और कहते हैं तुम होते कौन हो मेरे लोगों पर हाथ उठाने वाले। और थर्ड मास्टर फिर वहाँ से लिन को अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग गाड़ी के अंदर बैठते हैं और थर्ड मास्टर लिन के गर्दन पे एक लोशन लगाते हैं कि जिससे वहाँ उसे जहाँ चोट लगी है वो ठीक हो जाए। और फिर उसे कहते हैं कि तुम मुझे थर्ड मास्टर मत बोलोगे। तो लिन कहती कि मैं तब तुम्हें क्या बोलूँ, थर्ड ब्रो, बिग ब्रो, क्या कहूँ, या शे या। लो चंगजू का बेटा चोंग चोंग हॉस्पिटल में ले जाया जाता है क्योंकि वो बीमार हो जाता है। शाओराव की बच्चे का ख्याल रखने में बिल्कुल नाकाम हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में बर्गर और जंक फूड खिलाती है जिससे बच्चे का पेट और खराब हो जाता है। लू चंगजू घमंड में लिन को कॉल करता है और कहता है बच्चा बीमार है और तुम्हें याद कर रहा है, मैं तुम्हें 1 घंटा दे रहा हूँ यहाँ पहुँचने का, अगर आ गई तो वापस दो फैमिली में जगह मिल सकती है। ग्लेन क्वीन वो कहती है प्रेसिडेंट लू हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, तुम खुद बच्चे के बाप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। फिर भी लिन बच्चे के लिए एक हल्का खाना बनाकर हॉस्पिटल आती है मगर बच्चा गुस्से में खाना फेंक देता है और कहता है मुझे ये ब्लंट सूप नहीं चाहिए, मुझे बर्गर चाहिए। लिन क्वीन हु कहती है शौराय की तुम्हें पता भी है ये एक्टिंग कर रहा है, बच्चा बीमार है और तुम इसे जंक फूड दे रही हो, क्या तुम इसे मारना चाहती हो। लॉ शेंजू कहता है लिन क्वीन हो तुम फिर से हार्ड टू गेट खेल रही हो ताकि मेरा ध्यान खींच सको। लिन जो खाना लाई थी वो उसे गुस्से में डस्टबिन में फेंक देती है। ये देख करके लॉ शेंजू उठ जाता है और उसे बात बनाने लगता है। तभी लिन क्वीन कहती है प्रेसिडेंट लू आप अपनी कहानी में खुद ही
बहुत बड़े एक्टर हैं, मेरे पास अपना घर है, मैं तुम्हारे इस कुत्ते के घर में क्यों वापस आऊँगी? लिन और लू चेंजू के बीच में बहस होने लगती है और तभी शाओ रॉकी आकर के उसे कहती है कि तुम लू चेंजू के ऊपर इतना क्यों इल्ज़ाम लगा रही हो? तुम्हें पता नहीं कि वो कितने मेहनत करते हैं? और तभी लिन गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है, ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम उसमें दखल अंदाजी मत करो। तभी शाओ रॉकी की असिस्टेंट आती है और उसे कहती है कि मैम हमें एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको अभी चलना होगा। और फिर शाओ रॉकी वहाँ से निकल जाती है और थोड़ी देर बाद लिन भी वहाँ से निकल जाती है। अब बाहर में उन दोनों में बहस होता है, जहाँ आपस में बहस करते हुए शाओ रॉकी उसे कहती है कि तुम तो डबल फेस हो, अंदर तो तुम बहुत इनोसेंट बन रही थी, यहाँ तुम अपना असली चेहरा दिखाते, हालांकि डबल फेस तो शाओ रॉकी है। थोड़ी देर बाद लिन को एक कॉल आता है जो उसे बताते हैं उस कॉल में कि मेडिकल कंपटीशन से रिलेटेड कुछ बात है और उसे भी उसमें पार्टिसिपेट करना है। और ये बात शाओ रॉकी सुन लेती है और कहती है, मैं तुम्हें मेडिकल कंपटीशन में देखूंगी, वहाँ जलील होने के लिए तैयार रहना। घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ थर्ड मास्टर लिन को एक बुक गिफ्ट करता है। तो उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ चेंग चेंग और ज़्यादा बीमार हो जाता है, उसके पेट में और दर्द स्टार्ट हो जाता है। और लू शेंजू डॉक्टर को बुलाता है, डॉक्टर पूछता है क्या इसने जंक फूड खाया था? तो शौराकी कहती है कि हाँ, लेकिन वो कुछ खा रहा था ना, इसलिए मैंने ये खिला दिया था। उसके बाद चेंजिंग वोमिटिंग करने लगता है जहाँ उसका बाप बहुत वेट सा फेस बनाता है और याद करता है कि उसकी माँ अपना बेटे का कितना अच्छे से ख्याल रखती थी। और फिर वो चले जाता है लिंच से मिलने, जहाँ वो उसे आकर के कस के पकड़ लेता है और लिन उसे धमकी देती है कि वो उसे केस में पकड़ा देगी। तब वो उसे छोड़ता है लेकिन कहता है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें मिस कर रहा है, अब तुम यहाँ से चलो, अपना ये नाटक छोड़ो, फुल टाइम हाउसवाइफ बन जाओ, अपना जॉब छोड़ दो। वो कहती है कि हमारा डिवोर्स अब पक्का हो चुका है, अब कुछ दिन में हमारा डिवोर्स हो जाएगा, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। और फिर वहाँ पे बोलता है क्यों ये सब तुम क्या जिसके घर में रह रही है उसके लिए ये सब कर रही हो? हमारे डिवोर्स को अभी तक हुआ भी नहीं है और तुम्हारा अफेयर अभी से उस थर्ड मास्टर के साथ चलने लग गया। तो वो उसे कुछ कहती नहीं है और उसे बोलती है कि मेरे मैटर से दूर रहो तुम। और फिर लॉ शिंजो उसे कहता है कि क्या तुम ये सब पैसे, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तो लीनो से कहती है मेरे पास ऑलरेडी बहुत पैसा है और मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। फिर लीनो से वही डायलॉग सुनाती है जो उसने काफ़ी टाइम पहले लिन को बोला था। हे, उसके पैसे के पीछे काफ़ी सारी लड़कियाँ मरती है, तो उसे ऐसा किस चीज़ का घमंड है जो वो बाबा कहती रहती है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, उसके पास कितने पैसे हैं? हाँ, ये सब सिर्फ एक दिखावा है, हालाँकि वो भी उन्हीं लड़कियों की जैसी है। रीज़न में दिखाया जाता है कि रीनू से कहती है कि कुछ लोग अपने ही डिल्यूज़नल वर्ल्ड में रहते हैं कि वो अपने ही पूरे कहानी बनाते हैं कि उनके पास ये, उनके पास वो है, हालाँकि दूसरों को उनसे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ लू शेंजू जाता है, ड्रॉअर से एक रिंग निकालता है। वो कहता है कि पहले तो ये इस रिंग को बिल्कुल निकालती थी नहीं अपने हाथ से, और आज ये रिंग यहाँ पर पड़ा हुआ है। और वो उसे देख कर के बहुत रोता है, बोलता है मैं क्या उससे घमंड में डिमांड करूँ कि वो मेरे सामने आकर के घुटने के बल मुझसे माफ़ी मांगे, हालांकि सारी गलती तो मेरी है, मैंने ही तो उसे टेक फॉर गारंटेड किया था। अब वो जब मुझे छोड़ के चले गई तो अब मैं अफ़सोस कर रहा हूँ, इसमें उसकी क्या गलती है? इसमें तो सारी गलती मेरी है। और वो बहुत रोता है। तभी मेडिकल कंपटीशन का दिखाया जाता है जहाँ मेडिकल्स के कंपटीशन चल रहा होता है, उसका फाइनल स्टेज पर लिन क्विनहो आती है। ऑडियंस में लू चेंजू और उसका बेटा बैठकर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, मगर लिन स्टेज पर खड़ी होकर सामने बैठे सबसे बड़े मेडिकल अथॉरिटी ग्रैंडपा क्विन को गौर से देखती है और अचानक से उन्हें बोलती है, डॉक्टर क्विन मैं देख सकती हूँ कि आपके चेस्ट के ब्लड वेसल में ब्लॉकेज है, आपको फौरन सर्जरी की ज़रूरत है, इसमें देर मत कीजिए। तभी शाओरॉकी और जजेस कहते हैं, लिनक्विन हो तुम अपना हाल देखकर एक मेडिकल अथॉरिटी पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो ताकि सस्ती शोहरत पा सको। इसे स्टेज से उतारो और इसका लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल करो। तभी वो डॉक्टर क्विन के ग्रैंडसन से कहती है कि इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाओ वरना मामला खराब हो सकता है। वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं, उनका मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल सही है। लिन के ऊपर से कोई भड़क जाता है, उसे स्टेज के निकालने के लिए गार्ड्स को बुलाते हैं जो उसे खींचने लगते हैं, लेकिन सब उसे कहता है कितनी भी डॉक्टर होकर के तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी ऐसी बातें करते हुए। उसका हस्बैंड ये सब देख रहा होता है मगर लिन का सपोर्ट नहीं लेता और सबकी बातें सुनता है। तभी ढेर सारे गार्ड्स आ जाते हैं और जो लिन को गार्ड्स पकड़े होते हैं उन्हें हटाते हैं और सब वहाँ पर हैरान हो जाते हैं, पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो? और तभी वहाँ पर थर्ड मास्टर और लिन लिन आते हैं।
लिन आकर के कहता है लिन से कि आप ये लोग सब ब्लाइंड है, इन लोग को ऐसे ही रहने दीजिए, इन लोग को रोने दीजिए और आप हम लोग के साथ चलिए। डॉक्टर क्वीन थर्ड मास्टर को वेलकम करते हैं। फिर लिन सारी बातें बताती कि वो जब स्टेज पर थी तो उसने देखा था कि डॉक्टर क्वीन के हाथ बहुत ज़्यादा थरथरा रहे थे, मतलब उनके चेस्ट में कुछ ब्लॉकेज है। और ये बात सुन कर के सब बोलते हैं कि नहीं, उनका तो रिपोर्ट हो चुका, अगर कुछ ऐसा बात होता तो उनका डॉक्टर खुद ही उन्हें कॉल करके बता देता कि उन्हें सर्जरी की ज़रूरत है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो शाओराव की बोलती कि मैं भी मेडिकल में हूँ लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, सिर्फ तुमने ही ऐसा देख लिया। फिर लिन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, उसे कहा जाता है कि कहीं तुम स्पाई तो नहीं हो, जो डॉक्टर क्वीन के एक्सरे रिपोर्ट तुम्हारे पास है, वरना बगैर रिपोर्ट के कौन कैसे बता सकता है कि किसे क्या प्रॉब्लम है। तुम ज़रूर कोई स्पाई हो। और वो कहती है फालतू की बातें मत करो, क्योंकि डॉक्टर की रिपोर्ट सिर्फ डॉक्टर ही के पास रह सकते हैं और पेशेंट की रिपोर्ट कोई और के पास नहीं आ सकते। तो मुझे स्पाई कहना बंद करो, मैंने तो सिर्फ बताया है कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है उनका हाथ देख करके। डॉक्टर क्वीन के दिल में अचानक से दर्द होता है, वो अपना दिल पकड़कर स्टेज से गिर जाते हैं। फौरन हॉस्पिटल के एक्सपर्ट्स का कॉल आता है, वो कहते हैं पुराने सिटी चेकअप से ये पता चला है कि डॉक्टर क्वीन के हाथ में ब्लॉकेज है और जिसके लिए उन्हें फौरन सर्जरी करवानी पड़ेगी। और सब कहते हैं कि जो अब जाकर के पता चला है वो तो ली ने सिर्फ अपनी आंखों से देख करके उनका डायग्नोसिस का बारे में बता दिया। डॉक्टर क्विन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसके बाद लिन को जब उसका बेटा देखता है कि वो लिन का सर चला रही, तो वो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है और वो जा कर के लिन को कहता है कि माँ, तुम तो मेरी माँ हो, मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी याद आती है। लोग कहते हैं कि लू शानजू का बेटा इतना इम्प्रेस हो गया लिन से कि वो उसको अपनी माँ बोलने लग गया। उसके बाद वहाँ उस मिस्ट्रेस आकर के उसे कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो, यहाँ तमाशा मत बनाओ। और फिर लू शानजू आकर के कहता है कि अगर तुम अभी मुझसे यहाँ पे माफ़ी मांग लो तो मैं तुम्हें अभी अपने घर ले जाऊँगा। वो कहती है कि अब हमारा डिवोर्स हो जाएगा तो मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ। फिर लिन कहती है कि मुझे सर्जरी के लिए देर हो रहा है, मुझे जाना है। और वो जाने से पहले कहती है कि अपना बच्चा संभाल के रखिए, हर किसी को अपना माँ बोलते रहता है। तो हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर उस ग्रैंडपा का ग्रैंडसन रहता है, वो उसे देख कर के कहता है सिस्टर इन लॉ, लेकिन लिन कहती है सिस्टर इन लॉ नहीं, डॉक्टर लिन। और वो फिर उस सर्जरी की लीड सर्जन होती है। लिन क्विनो लीड सर्जन बनती है और एक इंतहाई मुश्किल चेस्ट कैविटी सेपरेशन कंप्लीट करके ग्रैंडपा क्वीन के अंदर से ब्लॉकेज और एक पुरानी बुलेट निकाल देती है। सर्जरी कामयाब हो जाती है। बाहर निकलने पर सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल के शेफ्स उसके आगे पीछे हाथ जोड़ते हैं। जहाँ हॉस्पिटल के असिस्टेंट हेड असिस्टेंट्स उसे कहते हैं कि डॉक्टर लिन, आप तो जीनियस है, मैंने आपसे पहले कभी भी इतने स्टेडी सर्जन को नहीं देखा, आप मुझे अपना असिस्टेंट बना लीजिए, आप मुझे अपना असिस्टेंट बना लीजिए। सब बस यही कहते हैं और वो लोग कहते हैं कि हम आपको एसोसिएट शेफ फिजिशियन बनाते हैं और मेरी पीएचडी स्टूडेंट की टीम को आप लीड करेंगी। तभी वहाँ पर डॉक्टर क्वीन का ग्रैंडसन आता है और आकर के उसे थैंक यू बोलता है। उसे बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर पहले इतना इल्ज़ाम लगाया, अब आपको कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बताना, मैं आपके लिए हाजिर रहूँगा। ये सब सुनकर के लॉशानज़ो, शाओ रॉयकी और उसका बेटा बहुत हैरान हो जाते हैं। वहाँ पे लिनलिन आता है अपने अंकल के साथ और कहता है कि हमने आपके लिए बहुत डिलीशियस खाना लाया है, चलिए हम लोग सब बैठ कर के खाते हैं। तभी बाहर निकल के लिनलिन अपनी ख्वाहिशातें बताने लगता है कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। फिर वो कहता है कि मेरे अंकल ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो लिन पूछती है क्यों उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। फिर वो कहता है कि ठीक है, अब हम लोग घर में चल कर के खाएंगे। और वो कहती है अगर तुम्हारे अंकल खाएंगे तो मैं उनके लिए भी बना दूंगी। तभी घर आकर के लिन खाने पकाने लगती है और वहाँ पर उसका अंकल थर्ड मास्टर भी उसका हेल्प करता है। जहाँ लिन कहती है कि मुझे पता है कि आपकी पहली बार है किचन में, तो वो बोलता है नहीं, मैं हर काम कर लेता हूँ। बोलता है हाँ, हर काम कर लेते हैं, मगर एक काम छोड़ करके आखिर अकेले अंकल होकर के ये सब संभालना बहुत मुश्किल हो जाता होगा ना। तो वो कहता है हाँ मुझे पता है, लिन मुझे उतना पसंद नहीं करता। तो लिन कहती है नहीं, जहाँ तक मैंने देखा तो लिन आपको बहुत पसंद करता है। फिर वो लोग खाने के टेबल पे बैठ जाते हैं जहाँ लिलिन को सर्व करती है और लिलिन को उसका खाना बहुत पसंद आता है। और वो सोचती है कि कहीं इसके अंकल को कोई खाने से एलर्जी वगैरह तो नहीं है, लेकिन उसका अंकल भी खाना खाता है बहुत खुशी खुशी। फिर लिन कहता है कि मैं अपना बाउल आज खुद धोऊंगा और वो वहाँ से उठ कर के चले जाते हैं अपने अंकल को इशारा करते हुए। और उसका अंकल मुस्कुराते हुए कहता है लिन से कि कल जब तुम डिवोर्स के इसमें जाना
तब मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा क्योंकि मुझे पता है लो शानज़ू अभी सही मूड में नहीं है और वो कुछ भी कर सकता है। 3 दिन बाद दोनों आखिरी बार सिविल अफेयर ब्यूरो में तलाक के सर्टिफिकेट के लिए मिलते हैं, जहाँ रोशेंज़ो उसे कहता है, लिन क्विन हो, मैं मानता हूँ कि तुम अब काफ़ी आउटस्टैंडिंग हो चुकी हो और मेरे काबिल हो। अगर तुम अब भी मेरे साथ घर वापस चलो, तो मैं तुम्हारा पास्ट माफ़ करने को तैयार हूँ। लिंक्विनो उसे कहती है, लुशांजो होश में आओ, जब मैंने तुमसे शादी की थी और जब आज तलाक ले रही हो, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे तुमसे कोई पैसे या शोहरत चाहिए थी? मुझे तुमसे सिर्फ इज़्ज़त, कंपेनियनशिप, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी, जो तुमने मुझे पिछले 7 सालों में एक पल के लिए भी नहीं दी। साइन करो। तभी वहाँ पर थर्ड मास्टर आता है और कहता है कि साइन करो। लुशियान्ज़ो कहता है कि हमारा फैमिली मैटर है, तुम बीच में मत बोलो। लोनचेंज़ो रोते हुए और कांपते हाथों से साइन कर देता है। उन दोनों को डिवोर्स सर्टिफिकेट मिल जाता है, उन दोनों का तलाक हो जाता है। उसके बाद लिन वहाँ से खुशी-खुशी निकल जाती है। लिन कहता है, आंटी, आप अब सिंगल नोबल वुमन बन गई है। क्या आप मेरे अंकल को अपना हस्बैंड बनाएंगी? लिन क्वीन हो कहती है, मैं क्यूरियस हूँ, आप मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हैं? 6 साल पहले साउथ विंड एली में तुमने मेरी जान बचाई थी और मेरी ये मोहब्बत किसी शुक्राने की मोहताज नहीं। मैं दिल से तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। ये सुनकर लिन मुस्कुराती है और उसकी आंटी बनने के लिए तैयार हो जाती है और लिन लिन बहुत खुश होता है। फिर हमें लू चेंजू और शाओरोकी के सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ वो कहते हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, अब हम एक हो जाएंगे। और लू शाओजू उसे एक थप्पड़ मारता है, बोलते हैं, ये सब जितना हुआ सब तुम्हारे वजह से हुआ, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और उन दोनों में हाथापाई होने लगते हैं और ये सब देख करके लिन और थर्ड मास्टर फेस बनाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं।